संभल से जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अरविंद यादव ने एक इंटरव्यू में कही अपनी मन की बात। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं दिल की गहराई से समस्त देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, काशी क्षेत्र वासियों को, साथ ही साथ नगर पंचायत हंडिया प्रयागराज वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं प्रशासन के लोगों को भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ में हर मस्जिदों में नमाज अदा करवा करके उन लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि इतनी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बेहतरीन ढंग से पार्किंग की व्यवस्था करवाई। उसके साथ साथ और भी देख रेख अच्छी रही, जिसकी वजह से नमाजियों को बहुत सारी सुविधाएं रहीं। साफ सफाई की व्यवस्था, चूनेकारी की व्यवस्था और भी तमाम सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुचारू रूप से, बढ़िया ढंग से कराई गई। इसके लिए हम नगर पंचायत हंडिया और नगर निगम और माननीय एसडीएम साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब को मैं हृदय गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के जनपद संभल से, जहां कस्बा बबराला में नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं। इन्हीं प्रत्याशियों के बीच आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अरविंद यादव ने भी हलचल मचा रखी है। इंजीनियर अरविंद यादव कहते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, मैं तो केवल बबराला की जनता की निस्वार्थ सेवा करने के लिए मैदान में उतरा हूँ। वहीं मुझे तो बबराला के लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर उतारा है। उधर मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आम आदमी पार्टी से टिकट देकर आगे बढ़ाया है। मैं भी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं बबराला की भोली भाली जनता को विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं बबराला नगर पंचायत चेयरमैन बनता हूं तो आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखिए संभल से ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेंद्र सिंह, ब्यूरो चीफ संभल से। देखिए, आज अरविंद जी, इंजीनियर अरविंद यादव आज हमारे कार्यालय पर, फास्ट न्यूज कार्यालय पर आए हैं। एक छोटे से इंटरव्यू के लिए जानकारी लेते हैं कि क्या क्या ये इन्हें पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। सबसे पहले चर्चा करते हैं। जी नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो मैं फास्ट न्यूज इंडिया की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने कार्यालय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। और उसके बाद अपनी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय केजरीवाल जी और माननीय संजय जी ने और माननीय जिलाध्यक्ष श्री सचिन जी ने मुझे इस लायक समझा कि पार्टी से टिकट दिलवाया। मेरे टिकट कटवाने को लेकर के हमारे कई विरोधियों ने, जो इस समय मौजूदा प्रत्याशी भी हैं, तरह तरह के तरीकों से कोशिश की। पार्टी में जिलाध्यक्ष जी को फोन किया गए, उनको भ्रमित किया गया कि भाई किसी तरह अरविंद यादव का टिकट कटे, क्योंकि मेरी वजह से उनका समीकरण खराब हो रहा था। लेकिन माननीय जिलाध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे बबराला नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया। तो अरविंद जी, आप यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के लिए। यदि आप प्रत्याशी, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित होते हैं तो जनता के लिए क्या लाभ देंगे? क्या क्या आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा, क्या क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? सबसे पहले तो हमारा हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ और बिजली बिल हाफ। बिजली बिल हाफ हम घरेलू उपभोक्ताओं का करेंगे, घरेलू उपभोक्ताओं का जो बीपीएल कार्ड धारक है उनका, क्योंकि राज्य में किसी और की सरकार है तो पूरा बिजली का बिल हम माफ नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली में हमारी सरकार है, वहां हमने पूरा बिजली का बिल माफ किया हुआ है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं का, और उसमें भी जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनका बिजली का आधा बिल माफ हम किसी भी तरह से, किसी भी फंड से पे करके उसमें उनको रियायत दिलाने की कोशिश करेंगे।
और जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है स्वास्थ्य को लेकर के। जैसे दिल्ली में हमारी मोहल्ला क्लिनिक है, उसी तरह से बबराला नगर पंचायत में हर 4 वार्ड पर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ 12 वार्ड हैं तो 4 मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, जिसमें फ्री इलाज, फ्री टेस्ट, फ्री दवाइयां होंगी। और इसके बाद अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, इससे ज्यादा जो इस मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता, तो दिल्ली में किसी भी सरकारी अस्पताल में, जैसे सफदरजंग हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, उसमें हम अपने नगर पंचायत बबराला के जो भी मरीज होगा उसको भर्ती कराएंगे। उसका लाने ले जाने का क्या होगा, क्या स्थिति होगी? उसका लाने ले जाने का मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से करूंगा। जैसे अभी पीछे मैंने 2-4 पेशेंटों को यहाँ से लेके गया अपनी गाड़ी से। आपकी गाड़ी से आप स्वयं पहुंचाओगे और लेकर के आओगे? हाँ, अपनी खुद की व्यक्तिगत गाड़ी से लेके गया, उनको वहाँ भर्ती कराया, उनकी व्यवस्था करा के फिर लौट के आया। तो इस तरीके की व्यवस्था मैं अपने व्यक्तिगत फंड से ही कर सकता हूँ। और जो बबराला के जो एक समस्या है, लोगों की बहुत समस्या बनती चली जाए, जिससे लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। जो लेखपाल कॉलोनी का पूरा पानी दूषित होता चला जा रहा है टाटा फर्टिलाइजर की वजह से, क्या कहना चाहते हैं आप उस संबंध में? देखिए, बबराला का आज से अगर 30-35 साल पहले अगर पानी हम पीते थे हैंडपंप का, तो ऐसे लगता था कि हम आरओ का पानी पी रहे हैं, गंगा मैया का जल सा बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में इतना दूषित पानी है कि बर्तन भी पीला पड़ जाता है। तो अंदर वो क्या हो रहा होगा वो तो भगवान ही मालिक है। इसके लिए मूल रूप से एक तो बबराला में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जो सप्लाई का पानी है वो प्रॉपर नहीं है, और दूसरा जो पानी दूषित हुआ है वो टाटा फैक्ट्री की वजह से हुआ है। टाटा फैक्ट्री पे हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया या उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है उसका दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र में अगर प्रदूषण कर रही है वो फैक्ट्री, तो उसका निस्तारण या उसका सॉल्यूशन भी वही करती है। लेकिन ऐसा हमारे किसी क्षेत्रीय नेता ने पहल नहीं की जो कि टाटा फैक्ट्री जल प्रदूषण की तरफ ध्यान दे। तो आप इस पर भी पहल करेंगे? इस पर भी पहल करेंगे, और उससे पहले अपने नगर बबराला की पेयजल की व्यवस्था को सुधारेंगे, हर घर में सप्लाई का पानी पहुंचाएंगे। सप्लाई का पानी अभी तक तो कोई यहाँ पूरा तरह से बबराला में, जबकि यहाँ काफी नीचे भी पाइप डले हुए हैं, लेकिन पेयजल की शुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? ये हमारा जैसे ही हम पदभार संभालेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि हम हर घर में पेयजल पहुंचाएं जी। और एक इस पेयजल के साथ साथ एक जल निकासी की भी समस्या है, वो भी हमारे मेन एजेंडे में शामिल है। उस पर भी हम सीरियसली, क्योंकि आपने देखा होगा मेन मार्केट में पानी भर जाता है, और उसकी भी प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था करेंगे। यहाँ पानी भरने की वजह है कि कोई ना तो तालाब है और ना ही कोई ऐसा नाला है जो कि वर्तमान नदी तक पहुंचाया जा सके। उसमें क्या करवाना चाहते हैं आप? जो इसलिए पानी भरता है, थोड़ा सा बारिश होती है पानी भर जाता है। हम जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएंगे और फिर ड्रेनेज के थ्रू वर्धमान नदी तक उस ड्रेन को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जल निकासी प्रॉपर हो जाएगी। बबराला की समस्या एक चौड़ाई की भी है, जहाँ साइड में शौचालय कोई नहीं है, लोग आते हैं इधर उधर रहते हैं और समस्या रहती है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल है कि हम बबराला चौक, इंदिरा चौक पर एक शौचालय बनाएंगे। मैंने देखा है माताएं बहनें बेचारी जब बस से या उससे उतरती हैं अपनी गाड़ियों से, या कहीं से भी कोई यात्री आते हैं, तो बेचारी इधर उधर भटकती रहती हैं और बहुत परेशान रहती हैं। तो वो हमारा घोषणा पत्र का एक पॉइंट है। जो राजघाट रोड से लेकर के स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, आधी लगी है आधी नहीं लगी है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? सौंदर्यीकरण भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो राजघाट तक यदि बबराला में शामिल हो जाए तो क्या कहना चाहते हैं आप? लाइट सौंदर्यीकरण और लाइटों को लेके तो साहब मेरा प्लान नोएडा बनाने का है। मैं इसको नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसा बनाऊंगा, ये मेरा प्लान है। मैं अभी अपना प्लान ओपन कर दूंगा, तो जैसे मेरे घोषणा पत्र की कुछ प्रत्याशी नकल कर रहे हैं, इस प्लान की भी नकल करने लग जाएंगे। एक समस्या और विशेष है यहाँ पर, बाजार जो सब्जी लेने लोग जाते हैं उस समय बहुत लंबा जाम लग जाता है। उस जाम से निजात कैसे मिले? बहुत परेशान होते हैं, मरीज होता है, मरीज भी बेचारे 1-2 घंटा फंसता हुआ देखा है। ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, वो रेलवे की प्रॉपर्टी है, उस पर जो भी फुटओवर ब्रिज या फ्लाईओवर बनेगा
वो हम रेलवे से बबराला टाउन एरिया की तरफ से हम रिक्वेस्ट देंगे कि साहब इस पर एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, जिससे एटलीस्ट टू व्हीलर और पैदल यात्री आराम से निकल सके। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, धन्यवाद।